स्टूडेंट, अभी हम 143 पेज नंबर पे पढ़ेंगे। ये पार्ट सेकंड है हमारे भक्ति सूफी ट्रेडिशन का, जहाँ पर हम सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 1.1 एंड 1.2 वी हैव कंप्लीटेड इन लास्ट वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सेकंड, जिसका हेडिंग है पोएम्स ऑफ प्रेयर। ओके, अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। इसमें एक्चुअली में दो फॉर्म देखे गए मेन ट्रेडिशन जो था भक्ति का। एक था सगुना और एक था निर्गुना। सगुना और निर्गुना बहुत इजी है। सगुना का मतलब होता है जहाँ पे एक स्पेसिफिक किसी फॉर्म का पूजा किया जाए। फॉर्म मतलब किसी दिखने वाले भगवान का। जैसे आप देख सकते हो, मैंने इसमें फ़ोटो भी डाल दिया है। विष्णु थे, लॉर्ड शिवा थे, दुर्गा थी। तो ये जो देवी देवता के मूर्तियों का पूजा किया जाता था, इसे बोलते हैं सगुना। और निर्गुना किसे बोलते हैं? जिसमें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड का पूजा करें। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होता है? जिसका कोई शेप ना हो, है ना। निरंकार जिसको बोला जाता है, जिसका कोई आकार ना हो। ओके, तो उससे बोलेंगे निर्गुण भक्ति। सगुना और निर्गुना बहुत इजी है और आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट है, उस समय दो ट्रेडिशन में मेनली बट रही थी जो भक्ति मूवमेंट थी। वो क्या था? एक अलवार्स और एक था नैनार्स। अलवार्स जो थे वो डिवोटीज़ ऑफ विष्णु थे। देखो, मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस इसलिए यूज़ किए हैं ताकि आपको देख करके याद रहे। डिवोटीज़ ऑफ विष्णु के बगल में आप देखो, एक डिवोटी बैठा हुआ है और उसके ऊपर मैंने विष्णु का फोटो भी डाला है, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि अलवार का मतलब होता है डिवोटीज़ ऑफ विष्णु। एग्जाम में एक्चुअली में बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है एंड क्वेश्चन इज आस्किंग डिवोटीज़ ऑफ विष्णुज आर कॉल्ड। 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको कन्फ्यूज़न अलवार्स और नैनार्स में ही होगा। तो इसलिए याद रखो, अलवार्स डिवोटीज़ ऑफ विष्णु को बोलते हैं और शिवा के जो डिवोटी होते थे उन्हें बोला जाता है नैनार्स। ओके, तो ये 2.1 का भी हम कवर कर लिए। अब नेक्स्ट इज, इसमें कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे 2.1 में। वो ये है कि अलवार्स और नैनार्स जहाँ भी जाते थे वो हिम्स गाते चलते थे तमिल भाषा में। ठीक है, तो एक्चुअली में जो ये नैनार्स और अलवार्स का कॉन्सेप्ट आया है, ये तमिलनाडु के साइड से ही आया है। कहने का सेंस ये है कि साउथ इंडिया से ये ज़्यादा पूरे इंडिया में हमारे स्प्रेड हुआ। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जो ब्राह्मण लोग अनटचेबल से नफरत करते थे, अलवार्स और नैनार्स के ज़्यादातर भक्त अनटचेबल ही थे। ठीक है, मतलब लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो इसलिए भी अलवार्स और नैनार्स ज़्यादा स्प्रेड हुआ। हर छोटे छोटे वर्ग के लोग भी इसे मानते थे। अब नेक्स्ट आप देखो, एक किताब है जिसको तमिल वेदा भी बोला जाता है। तो ये सब क्वेश्चन एक्चुअली में एमसीक्यू या फिर शॉर्ट फॉर्म में आता है। इसका किताब का नाम आपको याद रखना है, नलाईरा दिव्य प्रबंधम। ओके, नलाईरा दिव्य प्रबंधम, ये इस किताब का नाम है। और किताब बगल में मैंने दे दिया है, तमिल भाषा में लिखी गई ये किताब है। इसे तमिल वेद भी बोलते हैं। जैसे संस्कृत में 4 वेद हैं, वैसे ये तमिल का एक वेद का किताब है। ओके, नेक्स्ट इज वुमेन डिवोटीज़। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि क्योंकि ब्राह्मिकल में अगर हम जाएं, मतलब वैदिक कल्चर में, तो उस समय आपको वुमेन डिवोटीज़ बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वुमेन्स को और लोअर कास्ट को अलाउ नहीं होता था वेद पढ़ना वैदिक कल्चर के हिसाब से। मगर वुमेन डिवोटीज़ में आप देख सकते हो, एक अंडाल, मतलब जो विष्णु की डिवोटी थी। ठीक है, विष्णु मतलब अलवार, है ना। तो अंडाल उमेन अलवार थी ये। इन्हें दक्षिण की मीराबाई भी कहा जाता है। जैसे मीराबाई के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इन्हें दक्षिण की मीराबाई कहा जाता है अंडाल को। नेक्स्ट आप देखो, कराईकाल अम्मा अय्यर। तो ये जो कराईकाल अम्मा अय्यर हैं, ये थी नैनार की डिवोटी। तो ये कैसे याद रखोगे आप? अंडाल का अलवार और कराईकाल अम्मा अय्यर का नैनार। ओके, नेक्स्ट इज, उस समय के जो मेन डायनेस्टी थी, चोला डायनेस्टी, उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन करवाया, बहुत बड़ा बड़ा टेम्पल्स बनवाया। 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो अपने पावर को शो करने के लिए, दूसरे उन डिवोटीज़ का सपोर्ट जीतने के लिए जो उस भगवान को मानते हैं। तो ज़्यादातर चोला रूलर्स लोग शिवा को मानते थे, तो शंकर भगवान का उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। एक टेम्पल इसमें से ये देख रहे हो आप, ये है चिदम्बरम टेम्पल। नेक्स्ट है थंजावुर टेम्पल, कितना बड़ा मैग्निफिसेंट टेम्पल है। नेक्स्ट ये है गंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल। ओके, नेक्स्ट जो जानने लायक बात है,
टॉपिक नंबर 2.4 में मैं बता रहा हूँ अभी आपको, अगर आप बुक से मैच करोगे तो 146 पेज नंबर पे। यहाँ पर एक जानने लायक बात है कि जो किंग्स होते थे वो जितने भी उस समय के तमिल शिवा के लिए हिम्स गाए जाते थे उसे सबको कलेक्ट करवा करके एक उन्होंने टेक्स्ट के फॉर्म में बनवाया था। जो ऊपर में आप देख रहे हो वो टेक्स्ट है, और बीच में जो आप गोल गोल छेद देख रहे हो एक्चुअली में वो रस्सी से बांधा हुआ होता था, एक दूसरे को टाई किया हुआ होता था पेजेस को। तो इसे बोला जाता है तेवरम। ओके, तेवरम। तो तेवरम क्या है? एक्चुअली में एक बुक है, टेक्स्ट, जिसमें कलेक्शन है किसका? तमिल शिवा का हिम्स का। ठीक है, तमिल भाषा में लिखी गई है और शिव भगवान का उसमें मंत्र और कुछ श्लोक से। नीचे और एक चीज़ है जिसका मतलब ये है कि चोला रूलर के एक जो राजा थे जिनका नाम था परंतका वन। ठीक है, परंतका वन ने क्या किया, 3 ये डिवोटीज हैं शिवा के, इनका मेटल का मूर्ति टेम्पल में बनवाया। एक का नाम है श्री अपार, दूसरा का नाम है सुंदरार और एक का नाम है संबंदर। तो संबांदर, सुंदरार और श्री अपार, इन तीनों का मेटल का मूर्ति रखवाने वाले राजा का नाम परंतका वन था और ये चोला रूलर थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 3 लेकर जल्द ही आएंगे। थैंक यू गाइस।